नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मूली की खेती हुई है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी में मूली की खेती कैसे करें, साथ ही उसमें क्या मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, खाद क्या देंगे, सिंचाई कैसे करेंगे, कितना उत्पादन निकलेगा, उसमें रोग कौन कौन से लगते हैं और उन रोगों को कैसे हटाया जाए। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गर्मी में मूली की फसल जो है वो कम समय में ज़्यादा मुनाफा देने वाली बहुत ही अच्छी फसल है। अगर आप गर्मी में मूली की खेती करते हैं और 1 एकड़ आप गर्मी में मूली की खेती करते हैं तो आप लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये लगा करके 1 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो ये सब कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सही जानकारी और सही तरीके से उसमें काम किया जाना चाहिए और सही जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें मिट्टी कैसी चाहिए। किसान भाइयों, मूली की जो खेती होती है उसके लिए उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है, और अगर बहुत ही अच्छा आपको उत्पादन लेना है तो आपको जीवाश्म युक्त बलुई व दोमट मिट्टी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरी पॉइंट ये है इसमें कि इसमें जो मिट्टी का पीएच मान चाहिए किसान भाइयों, वो आपको 6.5 से 7.5 तक का पीएच मान जो होता है काफ़ी ज़्यादा सही होता है। क्योंकि अम्लीय मिट्टी में आप खेती ना करें, बाकी आप हर तरह की मिट्टी में खेती कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी जो, क्योंकि ये कंद वाली फसल है, इसके नीचे जो कंद है वो पड़ता है, तो इसलिए मिट्टी का भुरभुरी होना और मिट्टी में पोटास अवश्य डालें ताकि वो जो है उसके कंद काफ़ी अच्छे तरीके से बन सकें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि खेत की तैयारी की। अगर हम गर्मी में मूली खेती करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। किसान भाई, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये कंद वाली फसल है, तो कंद वाली फसल जो है उसके लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको पहली जुताई जो है वो कल्टीवेटर से करें, और उसके बाद आपको रोटावेटर हैरो से जुताई करके जो है वो मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लीजिए ताकि जो मिट्टी काफ़ी भुरभुरी रहे, जिससे कंद आप अच्छे से बना सकें। और उसके बाद आपको जुताई के समय ही गोबर की खाद जो है वो आपको 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद पर एकड़ के हिसाब से खेत में मिला के आखिरी जुताई करके एकदम अच्छे से खेत को तैयार कर लेना चाहिए। अब उसके बाद अगर आप मेड़ विधि से करने वाले हैं तो आप उसमें एक मेड़ बना दीजिए, या फिर अगर आप सामान्य विधि से करने वाले हैं तो आप वैसे में उसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है कि 1 एकड़ में लगभग बीज कितना लगेगा और उसको कैसे बुआई करनी है। किसान भाइयों, अगर आप मेड़ विधि से बुआई कर रहे हैं तब आपको 1 से 1.5 किलो बीज लगेगा 1 एकड़ के लिए। लेकिन अगर आप छिड़काव विधि से क्यारी में बो रहे हैं तब आपको 2 से 2.5 किलो तक का बीज लग सकता है। लेकिन अगर आप मेड़ विधि से, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं खेती की गई हुई है, मेड़ विधि से करेंगे तो आपका जो है वो बीज भी कम लगेगा, उत्पादन भी ज़्यादा होगा और जल्दी उत्पादन होगा। तो मेरी राय है कि आप मेड़ विधि से ही कीजिए। अब हम बात करते हैं कि हमें बीज कैसे लाना है और उसकी जो है उसको शोधित कैसे करना है। उससे पहले हम जानते हैं कि इसकी जो उन्नतशील किस्में कौन सी हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूली की उन्नतशील किस्में कौन सी है जिनको भी लगा करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आप मार्केट में जाएंगे, आपको तमाम तरह के जो है वो बीज मिल जाएंगे मूली के, जिनको भी लगा करके आप बो सकते हैं। लेकिन आदमी बीज को वहीं खरीदता है जिस पे उसका भरोसा होता है। तो अगर आप को भी कुछ भरोसे वाले बीजों का नाम जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। किसान भैया, पहली जो किस्म है वो है पूषा हिमानी, दूसरी है पूषा देसी, तीसरी है पूषा चेतकी, उसके बाद है जापानी सफ़ेद, फिर है गणेश सिंथेटिक। किसान भैया, जापानी सफ़ेद जो है ये जापानी किस्म है। इसका कंद जो होता है काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है और मोटा भी होता है। अब हमने जान ली उन्नत किस्में। अब हम जानते हैं कि हमें बीज कैसे शोधित करेंगे। किसान भाइयों, अगर आप किसी विधि से करने वाले हैं तो आपको जो बीज है वो आपको 2.5 ग्राम बीज को, माफ़ कीजिएगा, 2.5 ग्राम थीरम नाम की दवा आती है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। थीरम की दवा को आपको प्रति किलो के हिसाब से, अगर आप 1 किलो बीज लाए हैं तो आपको 2.5 ग्राम थीरम से उसको उपचारित कर लेना चाहिए। उपचारित करने के फ़ायदे कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि पौधे पर रोग नहीं लगते हैं, या रोग लगते भी हैं तो आप उसके लक्षण दिखाई देते हैं, जब आपका उपचार करते हैं आप उसका, उस समय भर में उसको कवर कर लेता है। कई सारे रोग होते हैं जो नहीं भी लगते हैं, तो उत्पादन भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको बीज उपचार ज़रूर कर लेना चाहिए किसान भाइयों। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें उसमें खाद प्रबंधन क्या देना है। किसान भाइयों, आपको अच्छी पैदावार के लिए
जुताई के समय 1 एकड़ में 80 से 100 क्विंटल गोबर की खाद डाल देनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था। और अब हम बात करते हैं रासायनिक खाद। किसान भाई प्रति एकड़ में आपको 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास देना है। अब ये जो खाद है वो आपको किस तरीके से डालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसान भाइयों, इसमें से जो है आपको 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास, इसको आपको आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला देना है। अब उसके बाद हमारी जो नाइट्रोजन है वो 2 बार की बची, यानी हमारी जो नाइट्रोजन है उसको हमें 2 बार में डालना है। यानी पहले हमने 40 किलो नाइट्रोजन ली थी, जिसमें से 20 किलो नाइट्रोजन जो है वो हमने बुआई से पहले ही मिट्टी में मिला दिया बुआई के समय, और उसके साथ पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास हमने मिट्टी में मिला दिया। बाकी का जो बचा हुआ 20 किलो नाइट्रोजन है वो पहला जो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 20 दिन के आसपास का पौधा है, इस समय हमें देना चाहिए। और उसके बाद दूसरा जो नाइट्रोजन है वो 30 से 35 दिन पे देना चाहिए। जो फसल होती है मूली की वो 35 से 40 दिन की होती है, और कुछ वैरायटी है जो 40 से 50 दिन की भी होती हैं। तो हम बात करते हैं कि किसान भाइयों, खाद की भी हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं मूली की बुआई की, कि हमें खेत में मूली की बुआई कैसे और किस तरीके से करनी। किसान भाइयों, जो हमें बुआई करनी है, अगर आप सामान्य विधि से बो रहे हैं तो फिर आप छिड़काव विधि से बो दीजिए। फिर भी आपको उसमें अगर आप छिड़काव विधि से बो रहे हैं क्यारी बना के, तो उस समय उसमें आपको 8 से 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखिए, बाकी आप उसमें अच्छे से बो सकते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है वो जो हमने बताया आपको मेड़ विधि से, अगर आप मेड़ विधि से इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको जो लाइन से लाइन की दूरी, यानी जो मेड़ से मेड़ की दूरी होनी चाहिए वो 30 से 35 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो पहले की तरह ही 8 से 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसान भाइयों इसमें लगने वाले रोगों की। किसान भाइयों, इसमें जो सबसे प्रमुख रोग लगता है वो है काला लार्वा, जिसको कि सरसों की मक्खी भी कहा जाता है। किसान भाइयों, यह एक प्रमुख जड़ कीट वाला रोग है। इसकी जो होते हैं, ये जो कीट होते हैं पत्तियों को खा करके उसमें बीच में होल बना देते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और ये पत्तियों को खा जाते हैं और पत्तियों में छेद कर देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए जो है आपको किसान भाइयों 20 ml इंडोसल्फान नाम की दवा को 10 लीटर पानी में घोल करके उसमें छिड़काव करना चाहिए। इसको छिड़काव करने से जो है ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है, रोग दूर हो जाते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपने फाइनल और आखिरी टॉपिक के। जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है कि इसका उत्पादन कितना होता है। किसान भाइयों, इसका जो उत्पादन होता है वो 40 से 50 दिन में तैयार हो जाता है, और 1 एकड़ में आपको लगभग 80 क्विंटल का उत्पादन होता है। और गर्मी में जो है मूली की कीमत जो है वो लगभग 25 से 30 रुपये रहती है। अगर आप 25 से 30 रुपये के हिसाब से 80 क्विंटल बेचते हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए आपको कितना अच्छा मुनाफा मिलता है। पहली बार यहाँ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश।